नमस्कार भाइयों। कुछ भाई लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भैया मैं 4 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन हमें ब्रह्मचर्य का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ भाई लोग लिखते हैं कि भैया हम 8 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ब्रह्मचर्य का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। कुछ भाई लोग लिखते हैं कि हम 10 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। कुछ भाई लोग लिखते हैं कि हम 12 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें ब्रह्मचर्य का कोई बेनिफिट नहीं मिला है अभी तक। और एक भाई ने यहाँ तक लिख दिया कि हम 18 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी नहीं बदली अभी तक। तो देखिए भाइयों, आप लोग को मैं एक कमेंट दे रहा हूँ, स्क्रीन पे दे रहा हूँ एक कमेंट, उसको आप लोग पढ़िए। मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग भी उसको पढ़िए कि भाई जी क्या कह रहे हैं। भाई कह रहे हैं, अंजय भाई, 1 साल ब्रह्मचर्य करने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। भाई जी कह रहे हैं 1 साल ब्रह्मचर्य करने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। आगे कह रहे हैं, मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत ना हारें। भाई जी आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत ना हारें। आप अपना नियमित दिनचर्या से काम करते रहें, जैसे कि सुबह जल्दी उठना और योग व्यायाम आदि करना। तो भाई कह रहे हैं कि आप लोग हिम्मत ना हारें, आप लोग नियमित रूप से अपना दिनचर्या निभाते रहें, मतलब सुबह जल्दी उठें, योग व्यायाम आदि करते रहें और हिम्मत ना हारें। आपको ब्रह्मचर्य का लाभ जरूर मिलेगा। भाई जी यही कहना चाहते हैं। तो देखा आपने भाइयों, 1 साल में भाई की जिंदगी बदल गई, और आप कह रहे हैं कि हम 18 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और हमारी जिंदगी नहीं बदली। तो मेरे भाइयों, इस तरह का निगेटिव कमेंट्स लिखने से पहले एक बार खुद के अंदर जरा देखिए तो सही कि आप कितना निगेटिव हैं। जरा एक बार अपने अंदर तो देखिए, क्या आप निगेटिव नहीं हो गए हैं? क्या आपका एनर्जी निगेटिविटी में खर्च नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है? ब्रह्मचर्या से जो भी लाभ आपको मिल रहा है उसको आप निगेटिविटी में बर्बाद कर रहे हो भाई। समझ रहे हैं आप लोग? जो लोग 4 महीना कहते हैं कि हम 4 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम 10 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं हम 1.5 साल से 2 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई उतना विशेष लाभ देखने को नहीं मिला, वो लोग जरा अपने अंदर झांक कर देखें कि आप कितना निगेटिव हैं, कितना निगेटिव हुए हैं। मेरे भाइयों, निगेटिविटी में भी ऊर्जा खर्च होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचें तो ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ता है, शरीर में एनर्जी की वृद्धि होती है। और जब आप निगेटिव हो जाए तो शरीर का एनर्जी नष्ट होता है, शरीर का ऊर्जा नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है निगेटिविटी में। आप लोग समझ रहे हैं? शरीर में कोई रोग दोष व्याधि ना हो, बीर्हनाश ना हो, है ना, कोई भी इस तरह की गलतियां ना हो जीवन में, केवल निगेटिविटी हो, तब भी वो व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है केवल निगेटिविटी से। समझ रहे हैं आप लोग? केवल निगेटिविटी किसी व्यक्ति को पूरा जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक सकता है, केवल निगेटिविटी। तो मेरे भाइयों, आप लोग अपने निगेटिव विचार पर भी काम करें, आप लोग अपने अंदर पॉजिटिविटी को भरें, अपने जो विचार आपके निगेटिव हो गए इसको पॉजिटिव बनाएं। आप लोग इस तरह से निगेटिव ना बने। और देखिए, इस तरह का कमेंट करने से पहले 1000 बार आप ये सोचें कि आपके अंदर निगेटिविटी है या नहीं है, उसके बाद इस तरह के आप निगेटिव कमेंट्स करें। मेरे भाइयों, आप खुद पॉजिटिव रहें और समाज को भी पॉजिटिव बनाए रखें। मेरा यही प्रयास रहता है, मैं भी पॉजिटिव रहूं और आप लोग भी पॉजिटिव बने रहें। मेरा यही पूरा प्रयास रहता है। मैं अपने अंदर निगेटिविटी को स्थान नहीं देता हूं, बिल्कुल भी निगेटिविटी को स्थान नहीं देता हूं। मेरे अंदर निगेटिविटी आए तो मैं तुरंत उसको काटता हूं, संतों के विचार से, आयुर्वेद के मदद से, वेद के मदद से, संतों के मदद से, और राम जी का नाम लेकर के। मैं राम नाम का जाप करता हूँ। एक मेरे लिए बहुत महामंत्र सिद्ध हुआ है ये राम नाम का जाप। जब भी मेरे मन में उदासी नाम का शैतान आता है तो मैं उसे राम नाम से काटने का प्रयास करता हूँ, और परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं इसमें सफल हो जाता हूँ। तो आप लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जब भी मन में इस तरह का
कुछ मन में चले निगेटिव विचार तो तुरंत राम नाम जप शुरू कर दीजिए। राम 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 शुरू कर दीजिए। आप लोग देखिए, राम रसायन तुम्हारा उपासा, समझ रहे हैं? राम रसायन, रसायन मतलब एक बलवर्धक औषधि। राम रसायन तुम्हारा उपासा, तुम्हारे पास एक रसायन है और उस रसायन का नाम है राम। यानी आपके पास एक ऐसी पावरफुल औषधि है जिसका नाम है राम। आपके पास एक ऐसी पावरफुल रसायन औषधि है जिसका नाम है राम। तो आपके पास एक बहुत जबरदस्त जो है कि औषधि है, उसका नाम है राम। तो इसका जाप करते रहिए, राम नाम का भी जाप करिए, संतों के संगत में रहा करिए, सत्संग सुना करिए और इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बनाते रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए हैं तो केवल निगेटिव विचारों से बाहर निकलने में 1 साल 1.5 साल का समय लग जाता है। जो मनोचिकित्सक है ना, वो कहते हैं कि निगेटिविटी से पूरी तरह से बाहर निकलने में, एक बार अगर कोई बात मन में बैठ जाए, कोई निगेटिव विचार मन में बैठ जाए तो उससे बाहर निकलने में 1 साल 1.5 साल का समय लग जाता है लगभग। और वो भी तब जब व्यक्ति पूरी तरह से प्रयास करता रहे कि मैं इस निगेटिविटी से बाहर निकलना चाहता हूँ तब। और यदि वो उसी में घिरा रहे, उसको यदि उसी में आनंद आने लगे, वो उसी में अपने आप को पूरा खत्म कर लेना चाहता है, तब तो फिर मुश्किल है। तब तो 4 साल 5 साल में भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ रहे हैं भाइयों? तो मेरे भाइयों, समाज में निगेटिविटी फैलाने से पहले एक बार अपने अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। देखिए मेरे भाइयों, निगेटिविटी से बहुत बर्बादी होती है, बहुत बर्बादी होती है। जिस व्यक्ति के भी अंदर निगेटिविटी घुस जाए ना, उस व्यक्ति का जीवन तहस नहस हो जाता है मेरे भाइयों। तो आप लोग, मैं मानता हूं कि आप बीमारियों के कारण निगेटिव हुए हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि जो आपके शरीर में जो क्षति पहुंचा है उसके वजह से आप निगेटिव हुए हैं। लेकिन क्या इस निगेटिविटी के रहते आप इससे बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, पॉजिटिव होना ही पड़ेगा मेरे भाइयों। ब्रह्मचर्या एक एनर्जी है। मैं कहता हूं कि ब्रह्मचर्या एक एनर्जी है, एक बहुत बड़ी ताकत है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब इस ताकत से आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इस ताकत के मदद से आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आप निगेटिव में जाते हैं तो ये एनर्जी निगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, और यदि आप अपने आप को पॉजिटिव में करते हैं तो ये एनर्जी पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। समझ रहे हैं? तो आप अपने विचार को साफ रखें, शुद्ध रखें, पॉजिटिव रखें। अगर आप निगेटिव होते हैं तो आपका निगेटिविटी ब्रह्मचर्य से बढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है। जिसको नहीं पता है कि आप निगेटिव है कि ये पॉजिटिव, जो है वो गुण आपको बढ़ा देगा, है ना? आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता देगा। आप चयन करिए कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। मतलब ड्राइवर आप हैं, समझ रहे हैं? ड्राइवर आप हैं और ये क्या है? ईंधन है। ब्रह्मचर्य है ईंधन, यानी पेट्रोल। समझ रहे हैं? ड्राइवर आप हैं और पेट्रोल जो है वो ब्रह्मचर्य है। अब इस पेट्रोल से आप कहाँ जाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इससे आप खड्डा में गिरा देते हैं, क्या कहीं चढ़ान पे चढ़ते हैं, किसी ऊंचाई पे चढ़ते हैं, मंजिल को हासिल करते हैं। ठीक है? तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कहाँ लेके जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग अपने विचार में परिवर्तन करें, पॉजिटिव रहें। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी ब्रह्मचर्य का लाभ देखने को मिलेगा और उतना अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना जो है कि आपका जीवन सुंदर, सरल और सफल बनेगा। तो मेरे भाइयों, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ये बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, ये जीवन का ईंधन है मेरे भाइयों। इस ईंधन को इधर उधर खर्च ना करें। इस ईंधन से अपने शरीर को नष्ट ना करें, मतलब इस ईंधन का दुरुपयोग ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस ईंधन को लेकर के आप खड्डे में ना गिरें, इस गाड़ी को खड्डे में ना लेके जाएं। इस गाड़ी को इस ईंधन के दम पर किसी ऊंचाई पर लेके जाएं और अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।